Hello students, welcome to my this video. Students, ये वीडियो मैं क्लास 10 यूपी बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए बनाने जा रहा हूँ और हमारा टॉपिक चल ही रहा है कंप्लीट द सेंटेंसेज। कंप्लीट द sentences. And my friends, as I have already told all of you कि ये क्वेश्चन से एग्जाम में 2 मार्क्स के एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसका एक पार्ट दिया होता है, दूसरे पार्ट में एक ब्लैंक खींचा होता है और हमें उसमें भरना होता है। फ्रेंड्स, आज हम इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कह सकते हैं प्रिंसिपल क्लॉज की बात करने जा रहा हूं, या एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस जो एग्जाम में कई बार लिखकर आया हुआ है, कईयों बार। और कैसे भरेंगे उस सेंटेंस को आगे, या अगर वो प्रिंसिपल क्लॉज बनेगा तो उसका सबऑर्डिनेट क्लॉज कैसे बना सकते हैं और क्या बना सकते हैं, उस पर डिस्कशन करने के लिए मैं ये वीडियो यूपी बोर्ड क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए बनाने जा रहा हूं। अच्छे से समझने के लिए मैं आप लोगों से अर्ज करना चाहता हूं कि प्लीज सी दिस वीडियो टिल द एंड सो दैट यू may understand very well। तो आइए फ्रेंड शुरू करते हैं। हमारा वैसे तो ये पार्ट 4 होगा। हमारा जो टॉपिक होगा आज, जो हमारा क्लॉज लिखा होगा, एग्जाम लिख के आएगा आप लोगों का, वो आ सकता है आई नो। अगर आपका ये क्लॉज, इसको हम लोग एक सेंटेंस बोल सकते हैं, या ये प्रिंसिपल क्लॉज होता है फ्रेंड्स। मैं आप लोगों को प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, क्लॉज में अभी नहीं उलझाना चाहता हूं। ये जब आप लोग यूपी बोर्ड क्लास 11-12 में आएंगे तब आप अपने आप समझ जाएंगे, वहां पे इस पे पूरा टॉपिक है। या मैं क्लॉज और फ्रेज क्या होते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज क्या है, कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, इस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो आप वहां अच्छे से समझ सकते हैं। अभी आप ये सीखिए कैसे आप 2 नंबर आसानी से एग्जाम में ले लें, अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में आई नो लिखा हुआ सेंटेंस आ जाए और यहाँ पे एक फुल स्टॉप लगा हुआ, तो आप इसमें क्या भर सकते हैं, कैसे भरेंगे, यही हमको देखना है आज। तो इसमें मैं कई सेंटेंसेस भरकर फिल करके आपको दिखाऊंगा, सारी पॉसिबिलिटी राइज करूंगा, कि आपको कई सारे एग्जाम्पल्स बनवाऊंगा, सो दैट आप लोग अच्छे से समझ सकें और एग्जाम में अच्छे से कर सकें। तो फ्रेंड्स आइए शुरू करते हैं। जैसे देखिए, आई नो का मतलब होता है मैं जानता हूं। अब यहां पे सबसे पहले तो आई नो आप भर सकते हो, आई नो दैट यू आर अ गुड स्टूडेंट, गुड स्टूडेंट, फुल स्टॉप लगा दीजिए। और फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर लिखा गया सेंटेंस आई नो वाला सेंटेंस अगर प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में हो, अगर ये प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में हो, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि अगला क्लॉज, अगला जो भी आप सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाएंगे या जो भी सेंटेंस लिखेंगे, वो किसी भी टेंस में हो सकता है। इट कैन बी रिटेन, मैं लिख दे रहा हूं, इट कैन बी रिटेन इन एनी टेंस, किसी भी टेंस में लिख सकते हैं, और आप किसी भी सेंटेंस में लिख सकते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, व्हाटएवर यू वांट टू यूज, यू कैन राइट। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये चीज क्लियर कर लेते हैं।
कि आप देखिए आई नो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो आप चाहे जो लिखिए दैट यू आर अ गुड स्टूडेंट, ये कुछ भी लिख सकते हैं दैट। अभी मैं दैट के लिखता हूं दैट ही वाज अ गुड स्टूडेंट, कुछ भी फ्रेंड्स आप बना सकते हैं। आई नो दैट लगाकर दे वर वेरी गुड चिल्ड्रन, कुछ भी लिख सकते हैं, या आई नो दैट ही विल गो टू स्कूल टुमारो। फ्रेंड्स आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप सिर्फ दैट का ही यूज करके नहीं। अभी तो मैं आपको दैट के लिए दिखा रहा हूं, अगर सिर्फ आई नो लिखकर आया हुआ है तो आप आगे किसी भी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से लिख सकते हैं। फ्रेंड्स ये आपके सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस कहलाएंगे यहाँ पर, और ये चीजें आप मैं इस पर जब अगला वीडियो बनाऊंगा क्लास का तो आप वहां समझिएगा, या आप ये समझ लीजिए कि किसी भी क्वेश्चन वर्ड का यूज कर सकते हैं, या किसी भी उसको आप बोल सकते हैं रिलेटिव प्रोनाउन का यूज कर करके उसको हम लोग बना सकते हैं। अभी मैंने जैसे बनाया है आई नो दैट, जब भी मैं दैट ले रहा हूं, आप देखिए अगर सिर्फ आई नो लिख के आया हो तो आप और क्या क्या पॉसिबिलिटी ले सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए ये समझ में आपको आ गया होगा, आगे देखते हैं। फ्रेंड्स आप चाहे तो यहाँ पर वाई लिख सकते हैं, वाई ही इज एब्सेंट टुडे। फ्रेंड्स आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर आपका लास्ट में फुल स्टॉप लगा होगा तो अगर आप यहाँ पे कोई क्वेश्चन वर्ड ले आइएगा, क्वेश्चन वर्ड के बाद अगर यहाँ पर कोई क्वेश्चन वर्ड आया है तो उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना होगा, फिर वर्ब लिखना होगा। अगर यहाँ पे फुल स्टॉप लगा हुआ है तो, अगर ब्लैंक के बाद फुल स्टॉप लगा हुआ है तो आप कोई भी क्वेश्चन वर्ड लिखिए, उसके बाद सब्जेक्ट देन वर्ब, जैसे मैंने देखिए लिखा है वाई सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब ले आया हूं। या मैंने कहा आप किसी भी टेंस में कर सकते हो, वाई ही वाज एब्सेंट टुडे, वह आज क्यों अनुपस्थित था, या कुछ भी वाई ही इज एंग्री विद मी, कुछ भी कर सकते हैं। वाई कुछ भी सब्जेक्ट लाइए, वाई शी वाज एंग्री विद मी। फ्रेंड्स आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, आई नो वाई शी हैड नॉट कम टू द पार्टी, वह पार्टी में क्यों नहीं आई है, या सी वाई सी, या कुछ भी डे लिख दीजिए, कोई भी सब्जेक्ट लिख दीजिए, वाई डे डिड नॉट अटेंड द फंक्शन। आप कुछ भी कर सकते हैं, ये तो मैंने सिर्फ आपको वाई के बताए हैं, वाई से आप कुछ बना सकते हैं। लास्ट में फुल स्टॉप लगा होगा तो आप ध्यान दीजिएगा, मैंने क्वेश्चन वर्ड के बाद सब्जेक्ट लिखा है, उसके बाद वर्ब लिखा है। क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद सब्जेक्ट आया हुआ है, देन वर्ब आया हुआ है, तो उसका आप ध्यान रखेंगे कि सब्जेक्ट के बाद ही वर्ब लिखना है, सब्जेक्ट के बाद ही वर्ब लिखना है फ्रेंड्स, अदरवाइज आपके क्वेश्चन ये रॉन्ग हो जाएंगे और आपके 2 मार्क्स चले जाएंगे फ्रेंड्स। तो अब आप आगे देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम लोग और क्या कर सकते हैं। ये इतने सेंटेंस में फ्रेंड्स इसलिए बना रहा हूं और सिर्फ इसी का एक टॉपिक बना के आज आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा एक वीडियो, कि इस पर आप सारी चीजें अच्छे से समझ लें क्या क्या कैसे आता है, और आप आराम से ले सकते हैं 2 मार्क्स। कभी कभार आई नो करके आता है, कभी कभार यहाँ कोई दे देता है आपको। अगर मान लीजिए यहाँ पे उन्होंने दे दिया आई नो वाई, मान लीजिए वाई तो आपने देख लिया, आई नो व्हेन दे दिया, अब आपको ब्लैंक चीज दिया, तो मैं जानता हूं व्हेन सी विल कम,
अब इसका अर्थ निकलता है कि कब, मैं जानता हूं कि वह कब आएगी, कि कब वह आएगी, या वह मैं जानता हूं कि वह कब आएगी, या when सी विल, या मैं जानता हूं कि वह कब विद्यालय जाएगी, when सी विल गो टू स्कूल, कुछ भी कर सकते हैं फ्रेंड। when लिखा ही है, when या when he danced इन द पार्टी, उसने कब डांस किया था पार्टी में। when the boys win the match, कि लड़के मैच कब जीतते हैं, मैं जानता हूं। when the teacher will teach us, अगर when लिखा होगा तो आपको when लिखना नहीं, लेकिन मान लीजिए सब में आपका when लिखा गया है और आपको यहां से फिल करना है, तो आपने देखिए ऐसे भर देना है। आप कुछ भी भर सकते हैं, बस आप ध्यान देना है आपको कि सब्जेक्ट के बाद ही वर्ब ले आना है, और आप कुछ भी भर सकते हैं फ्रेंड। अगर when लिखा होगा तब आपको ऐसे भरना है, जिसका अर्थ होता है कि कब। इसका अगर हम अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है कि कब, मैं जानता हूं कि वह कब आएगी, मैं जानता हूं कि वह कब विद्यालय जाएगी, मैं जानता हूं कि वह कब डांस करेगी, या फिर कब डांस किया था। आप कुछ भी कर सकते हैं और इसको आसानी से बना सकते हैं। आइए इसमें और कौन सी पॉसिबिलिटी बनती है उसको देख लेते हैं। फ्रेंड्स, इसको एक बार आप अच्छे से देख लें। कैमरा थोड़ा सा हिल गया था, थोड़ा सा आ नहीं पाया था, तो देख लीजिए मैंने कितना फिल किया हुआ है। अब आप लोग लिख चुके होंगे इसको। अब मैं इसमें और पॉसिबिलिटीज बनाता हूं कि और सेंटेंस कैसे आ सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कभी कभार यहां पर लिख के आ जाता है आई न्यू, और ध्यान दीजिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर यहां पे लिख के आ गया आई न्यू, अब अगर आई न्यू आ गया तो आप देखिए ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है फ्रेंड्स। तो अगर ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो या पास्ट टेंस हो तो आपका जो अगला सेंटेंस होगा वो भी पास्ट टेंस में ही होगा। अब चाहे उसको आप पास्ट इंडेफिनिट बनाएं, चाहे पास्ट परफेक्ट बनाएं, चाहे पास्ट कंटीन्यूअस बनाएं, चाहे जो बनाएं। जैसे आ गया आई नो, आई न्यू व्हेन, अब कुछ भी लिख लीजिए आप, आई न्यू व्हेन शी केम, कि वह कब आई थी। आई नो व्हाई शी वाज सैड, मैं जानता हूं कि वो क्यों दुखी थी। कुछ भी, वाई दे फेल, वो क्यों असफल हो गए। कुछ भी आप बना सकते हैं। आई न्यू, और यहां पे कुछ भी, आई न्यू दैट यू वर अ लेजी स्टूडेंट, कुछ भी, मैं जानता हूं कि तुम लोग एक आलसी विद्यार्थी थे। अब आपको यहां ध्यान देना है कि अब यहां पे जब ये न्यू आया हुआ है, सेकेंड फॉर्म है, पास्ट टेंस है, तो आप सारे सेंटेंस पास्ट टेंस में लिखेंगे, या और चाहे जो बनाए आप यहां पे। आप लिखते हैं आई न्यू हाउ शी सॉल्व्ड दीज क्वेश्चंस, उसने इन प्रश्नों को कैसे हल किया था। आई न्यू वेयर शी वॉज लिविंग, वह कहाँ रह रही थी।
या सी हैड बीन लिविंग फॉर 4 years, कुछ भी बना सकते हैं फ्रेंड्स। कि वह 4 वर्षों से कहाँ रह रही थी, आई न्यू वेयर, मैं जानता हूं कि वह 4 वर्षों से कहाँ रह रही थी। आप कुछ भी बना सकते हैं। आई न्यू करने आप हाउ भी बना सकते हैं, हालांकि वो मैंने बना दिया है। व्हेन बना दिया, व्हेन बना सकते हैं कि व्हेन द ट्रेन अराइव्ड, मैं जानता था कि ट्रेन कब पहुंची। आप ऐसे जब भी पास्ट टेंस में लिखा होगा और यहाँ पे फुल स्टॉप लगा रहेगा तो आपको कुछ भी बना देना है। बस आपको दो बातों का ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि आप अगला सेंटेंस पास्ट टेंस के ही इसी टेंस में बनाएंगे और सब्जेक्ट के बाद ही क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद आपको सब्जेक्ट लिखने के बाद ही वर्ड लिखना है, जब कभी भी यहाँ पे आगे फुल स्टॉप लगा हो तो। इतनी बातों को फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है और आप इसको समझ गए होंगे। अब हम इसमें अगली पॉसिबिलिटी देखते हैं, इसमें और कैसे क्वेश्चन पूछता है। इसमें फ्रेंड्स कई बार पूछा हुआ है एक बार क्वेश्चन, आई डोंट नो, आई डोंट नो वेयर दे दिया गया। अब आप जानते हैं मैं नहीं जानता। अब आगे कई सारी पॉसिबिलिटीज है। अब यहाँ पे फुल स्टॉप लगा हुआ है, मैंने आपको बताया ही है कि आप कुछ भी भर सकते हैं। आई डोंट नो वेयर बना के कुछ भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स। आपकी यहाँ कई सारी पॉसिबिलिटी है, आई डू नॉट नो, और ये प्रेजेंट टेंस है तो आप जानते हैं अगर ये प्रेजेंट टेंस में है तो आगे कुछ भी टेंस बना सकते हैं। मैं नहीं जानता कि वह कहाँ रहती है, वेयर सी लिव्स, फुल स्टॉप, वेयर सी इज लिविंग नाउ अडेज, सी इज इस समय कहाँ रह रही है, लिविंग नाउ अडेज। आप कुछ भी बना सकते हैं फ्रेंड्स, वेयर सी विल लिव, वेयर में लगा हुआ है तो वेयर किसी प्लेस को डिनोट करता है। तो वेयर सी स्टडीड, मैं नहीं जानता कि उसने कहाँ पढ़ाई किया था। सी स्टडीज कर सकते हैं, वह कहाँ पढ़ती है। सी स्टडीड कर सकते हैं, वह कहाँ पढ़ती थी। सी इज स्टडीज कर सकते हैं, अब सब्जेक्ट कुछ भी कर सकते हैं। आई डू नॉट नो वेयर यू आर गोइंग, मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ जा रहे हो। आप कुछ भी बना सकते हैं फ्रेंड्स। वेयर दे विल प्ले, वह कहाँ खेलेंगे। आप कुछ भी बना सकते हैं फ्रेंड्स। ये सारे आपके वेयर से जुड़े हुए सारे सबऑर्डिनेट क्लॉज हैं और यहाँ पे कुछ भी भर सकते हैं, किसी भी टेंस में भर सकते हैं फ्रेंड्स जब आपका आई डू नॉट नो लगा हो और यहाँ पे वेयर लगा हो। कई बार एक सेंटेंस फ्रेंड्स और भी आया हुआ है, हालांकि मैंने आपको बताया है उसको एग्जांपल के थ्रू, हो चुका है वो, देख लीजिए अगला। आई डू नॉट नो और यहाँ पे लिखा होगा वाई, यहाँ पे लिखा होगा वाई। कितना आपका एग्जाम में दिया होगा तो आप इसमें कुछ भी भर सकते हैं। मान लीजिए मैं तो 3 सेंटेंस भर के दिखा रहा हूँ आपको, किसी भी टेंस में भर सकते हैं फ्रेंड्स। फुल स्टॉप लगा होगा आपका, तो वाई द टीचर इज एंग्री विद मी, द टीचर इज एंग्री ही कर लीजिए। वाई सी वॉज, कुछ भी अपसेंट, वह क्यों अनुपस्थित थी, क्या इसी में लिख सकते हैं। आई डू नॉट नो वाई सी इज गोइंग एट दिस टाइम। आप अपने अकॉर्डिंग अपने सेंस से जो भी समझ में आए आप कुछ भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। मैं नहीं जानता कि आप कुछ भी बोल सकते हो। वाई इट इज रेनिंग नाउ, इस समय क्यों बरसात हो रही है। आप देख रहे हैं
व्हेन आई डू नॉट नो वाई लिखा होगा तो आप इतनी पॉसिबिलिटीज से सेंटेंसेस को कैसे भी करके पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये मैंने बता दिया आपको, आई डो नॉट नो से अगर वाई लगा हुआ हो तो कभी कभार आई डो नॉट के बाद एक लगा होता है वाई, सॉरी हाउ लगा होता है हाउ। अगर हाउ लगा होगा, मान लीजिए यहाँ आई डो नॉट नो हाउ लगा हो, तो आप यहाँ पे क्या क्या फिल कर सकते हैं। टेंस तो आप जानते हैं कोई भी हो सकता है, हाउ, विल, सी, सॉल्व, दिस। आगे आप बढ़ा लीजिए क्वेश्चन, वह या प्रश्न कैसे हल करेगी। मैं नहीं जानता कि हाउ दे वॉन द मैच, उन्होंने मैच कैसे जीत लिया। I do not know how old are you, आप कितने वर्ष के हो। How old you are, how old you, आप कितने वर्ष के हो। कुछ भी बना सकते हैं फ्रेंड्स, बस आपको ध्यान देना है कि सब्जेक्ट के बाद ही वर्ब लाना है, क्योंकि लास्ट में फुल स्टॉप लगा हुआ है। How they miss the opportunity, how they miss, वो अपॉर्चुनिटी को कैसे मिस करते हैं। how they miss the opportunity। इस तरह से आप अगर हाउ लगा होगा तो आप कितनी पॉसिबिलिटी मैंने बता दिया है आपको। अब इसमें आप आगे पॉसिबिलिटी बना के आराम से कुछ भी वर्ड भर देंगे, फिल कर देंगे, आपका सही रहेगा। आपको ध्यान देना है कि आपको सब्जेक्ट के बाद, देखिए मैंने ये गलत लिख दिया है गलती से, सब्जेक्ट के बाद ही वर्ब लिखना है, सब्जेक्ट देन वर्ब। हाउ शी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे फुल स्टॉप लगा है फ्रेंड। आप इस बात पे ध्यान देंगे कि अगर फुल स्टॉप लगा रहेगा और जब भी यहाँ असर्टिव सेंटेंस में रहेगा, असर्टिव मतलब ये होता है कि अफर्मेटिव या निगेटिव, तो यहाँ पर फुल स्टॉप ही लगा होगा और आपको भी उसको असर्टिव में ही बनाना है। असर्टिव मतलब होता है अफर्मेटिव या निगेटिव। फ्रेंड्स देख लीजिए, असर्टिव के दो पार्ट होते हैं, एक अफर्मेटिव होता है और दूसरा निगेटिव। तो असर्टिव में आपको बनाना है, चाहे आप अफर्मेटिव बनाएं चाहे निगेटिव बनाएं। फ्रेंड्स एक देख लीजिए इसमें कैसे आता है, जब शुरुआत में ही लगा हो क्वेश्चन वर्ड, शुरुआत में ही इंट्रोगेटिव बना हो, जैसे आता है डू यू नो। अब देखिए डू यू नो ये इंट्रोगेटिव बनेगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव में है तो आपको यहाँ पे इंट्रोगेटिव मार्क लगा होगा और आपको इंट्रोगेटिव में बनाना है। डू यू नो हाउ, क्या तुम जानते हो, हाउ ओल्ड, हाउ ओल्ड वाज ही, वह कितने वर्ष का था। और आप ध्यान दीजिए ये प्रेजेंट टेंस है तो आप कुछ भी बना सकते हैं, बस आपको ध्यान देना है कि अब आप जो भी बनाएंगे तो आपको, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा होगा तो आपको यहाँ पे जो भी लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड अगर आपने कोई लिखा है उसके तुरंत बाद आपको वर्ब लाना है, तो हेल्पिंग वर्ब ले आइए या कुछ भी ले आइए या मेन वर्ब ले आइए। उसके बाद अगर ये बनेगा तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट देन वर्ब बनता है, आप जानते ही हैं किस स्ट्रक्चर से फॉलो कर बनाना है। जैसे डू यू नो व्हेन विल सी सिंग, वह गीत कब गाएगी। डू यू नो व्हाई वाज सी कमिंग देयर, या सी गोइंग देयर कर लीजिए, सी गोइंग देयर। मैं नहीं जानता कि वह वहां क्यों जा रही थी, या आई डो नॉट नो व्हाई वाज ही एंग्री
विद मी और क्वेश्चन मार्क लगाइए सब जगह। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आप डू यू नो या आई डोंट नो या आई नो या आई न्यू से रिलेटेड कुछ भी सेंटेंस होंगे तो आप आराम से फिल कर लोगे। अगर इसमें कुछ छुटा भी होगा तो इतने एग्जाम्पल्स को समझते हुए, इतनी चीजों को देखते हुए आप उसको भी आराम से भर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये मेरा एक स्पेशल वीडियो इसी को लेके था, बनाने का मेन पर्पस था, क्योंकि इस पे कई क्वेश्चंस 10th के बोर्ड एग्जाम में बनाए जाते हैं। तो आप कैसे फिल करोगे ये मैंने आपको दिखा दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आप इसके कंटेंट को देखेंगे और कंटेंट को देखते हुए हम मुझे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। हो सकता हो क्वालिटी वाइज थोड़ा सा कम हो ये वीडियो, लेकिन कंटेंट वाइज दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो माय फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको अच्छे से देखेंगे, समझेंगे और हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को प्रमोट करने के लिए सब्सक्राइब और लाइक भी करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।